Hello बच्चों, our question is suppose f1 and f2 are two foci of the ellipse of 4x square plus 9y square is equal to 36. Let P be a point on the ellipse such that pf1 and pf2 ratio is equal to 2:1. Then the area of the triangle pf1 pf2 is. Our first option is 1 unit square, our second option is 2 unit square, our third option is 3 unit square, our fourth option is 4 unit square. इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमें दो फोकई के पॉइंट दिए हैं f1 और f2 ऑन द लिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और उस पे हमने एक p पॉइंट ले लिया लिप्स के ऊपर जिसकी की pf1 और pf2 की रेशो 2:1 की फॉर्म में है। तो हमने इसे जो ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल pf1 f2 इसका एरिया बताना है क्या होगा। सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हम कुछ की पॉइंट देखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। जैसे कि हम इसमें एलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सेकंड, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज हो रही है। थर्ड, इसमें हम द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P or any on ellipse locus from the foci point is constant। मतलब के pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू मॉडुलस इज इक्वल टू 2ae मॉडुलस। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या होगा, हीरोइंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल pf1 f2। तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए। तो अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 36 को डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब आगे, अब हमें जनरल इक्वेशन मिल गई एलिप्स की जो कि है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन के हिसाब से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, उसके बाद a जो हमारा आ गया b से बड़ा है तो a हमारी मेजर एक्सिस बन जाएगी एलिप्स की और b माइनर एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, फिर हमें गिवन है pf1 की रेशो pf2 से क्या है 2:1। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस बन गई, ये y एक्सिस बन गई, यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा और b sin थीटा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ae 0 और ये हो जाएंगे ae 0 एज पर एलिप्स इक्वेशन एलिप्स प्रॉपर्टी। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, 2:1 है। ठीक है, जो हमें गिवन है pf1 रेशो pf2 इज इक्वल टू 2:1। तो अब क्या आ गया, pf1 की वैल्यू क्या होगी, a 1 प्लस e
cos ऑफ थीटा का मॉडुलस, और PF2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 माइनस E cos ऑफ थीटा का मॉडुलस। ये कैसे आया, एज पर एलिप्स प्रॉपर्टी। तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, PF1 प्लस PF2 का मॉडुलस इज इक्वल टू आ गया 2A के मॉडुलस के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है PF1 जो है वो 2x के बराबर है, और PF2 की वैल्यू x के बराबर है। ये हमने लेट कर लिया क्योंकि हमें रेशो की फॉर्म में दिया था PF1 रेशो PF2 2:1, तो हमने PF1 को 2x मान लिया और PF2 को x मान लिया। तो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे हमारी अबव इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x प्लस x इज इक्वल टू 2A का मॉडुलस। तो A की वैल्यू क्या है हमारी, +-3, ठीक है। तो मॉडुलस में जाएगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, 2 इंटू +-3 का मॉडुलस, यहाँ क्या आ गया 3x का मॉडुलस। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया मॉडुलस ऑफ 2 प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस मॉडुलस के अंदर है तो ये भी पॉजिटिव आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमारा क्या आ गया, PF1 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 4 के इक्वल, और PF2 हमारा आ गया 2 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने F1 और F1 F2 का जो डिस्टेंस है वो देखना है। F1 F2 का डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट F1 F2, ये हमें पता है कि F1 के कोऑर्डिनेट क्या है, -AE और 0, और F2 के कोऑर्डिनेट क्या है, AE 0। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है F1 और F2 का, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे AE माइनस ऑफ माइनस AE का मॉडुलस, क्योंकि ये डिस्टेंस की फॉर्म में है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, AE प्लस AE का मॉडुलस, तो ये आ गया 2AE का मॉडुलस, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू तो पता है लेकिन E की वैल्यू नहीं पता, तो E का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 माइनस E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 9, तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 9 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व करके प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारी E की वैल्यू आ गई, लेकिन E की वैल्यू क्या है हमें पता है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 3, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ये हमारी थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो F1 F2 जो आया था हमारा मॉडुलस ऑफ AE 2AE का मॉडुलस, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू क्या थी 4 हमारी, प्लस माइनस 3, और
फिर और ई की वैल्यू क्या थी हमारी, √5/3 का होल का मॉडुलस। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस 2√5 का मॉडुलस। तो मॉडुलस है तो प्लस की टर्म बच जाएगी 2√5, F1 F2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें तीनों साइड की वैल्यू निकल गई। ट्रायंगल PF1 F2 में हमें PF1 की वैल्यू पता है जो कि है 4 के बराबर, PF2 की वैल्यू पता है जो कि है 2 के बराबर, और हमें F1 F2 की वैल्यू भी पता है 205। तो हम इसमें हीरोइंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या है, सेमी पेरीमीटर एरिया इज इक्वल, सेमी पेरीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू PF1 प्लस PF2 प्लस F1 F2 अपॉन 2। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 205 अपॉन 2, जो कि इक्वल होगा S इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 प्लस √5 के इक्वल। ठीक है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ PF1 F2 जो कि है √ऑफ S माइनस PF1 S माइनस PF2 S माइनस F1 F2 का √। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस √5, फिर 3 प्लस √5 माइनस 4, 3 प्लस √5 माइनस 2, फिर 3 प्लस √5 माइनस 2/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, ये वाली टर्म मैं आगे ले गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1, ये आ जाएगा √5 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 5, ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 1। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 16, जो कि आ जाएगा प्लस माइनस 4 के इक्वल। ठीक है, एरिया P F1 F2 क्या आ गया, प्लस माइनस 4, लेकिन एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर ट्रायंगल PF1 F2 इज पॉजिटिव। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 किसके इक्वल आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो डी ऑप्शन बनती है। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। हमने एरिया निकालना था ट्रायंगल PF1 F2 का, जो कि आ गया 4 यूनिट स्क्वायर के बराबर। थैंक यू।